आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो यहाँ हमारे पास दो केमिकल रिएक्शन दे रखी है। अगर हम फर्स्ट केमिकल रिएक्शन कंसीडर करें तो यहाँ हमारे पास 2 इक्विवेलेंट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड कंपाउंड दे रखा है। इसके अंदर एक हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेटेड आइसोटोप प्रेजेंट है। रिएक्शन हमें परफॉर्म करवानी है हाइड्रोक्साइड आयन की प्रेजेंस में। आफ्टर द रिएक्शन यहाँ पे जनरेशन हो रहा है एसिड सॉल्ट ए और अल्कोहल बी कंपाउंड का। तो एसिड सॉल्ट ए और अल्कोहल बी क्या बनेंगे ये हमें बताना है। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इसको सबसे पहले कंसीडर करते हैं। ये हाइड्रोजन कार्बन फंक्शन ग्रुप साथ में ड्यूटेटेड आइसोटोप। रिएक्शन हमें परफॉर्म करवानी है हाइड्रोक्साइड आयन के प्रेजेंस में। इसके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर को शो कर रहा है, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोफिलिक आइटम को डोनेट करा सकता है। इसी वजह से हमारे पास जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इसका अगर हम स्ट्रक्चर कंसीडर करें तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। कार्बन फंक्शन ग्रुप के अंदर कार्बन एटम जो है वो डायरेक्टली अटैच है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एलिमेंट के साथ। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है तो इस वजह से ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करा के अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन एटम के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट करवा सकता है। अगर कार्बन एटम के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर शो करेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा सकता है। और न्यूक्लियोफाइल हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम को डोनेट करा देगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट करवा देगा। तो यहाँ पे जनरेशन हो जाएगा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का, जिसका अगर हम स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये हाइड्रोजन कार्बन ड्यूटेटेड आइसोटोप ऑक्सीजन नेगेटिव और ये हाइड्रोक्साइड आयन हाइड्रोक्साइड फंक्शन ग्रुप। अब इसकी हम रिएक्शन फर्दर परफॉर्म करवा सकते हैं दूसरे इक्विवेलेंट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड कंपाउंड के साथ, क्योंकि रिएक्टेंट के अंदर हमारे पास दो इक्विवेलेंट दे रखे थे इसके। सो ये हाइड्रोजन कार्बन फंक्शन ग्रुप साथ में ड्यूटेटेड आइसोटोप। अब इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। सो ये अपना इलेक्ट्रॉन दोबारा से कार्बन एटम के बॉन्ड को डोनेट करा सकता है। इसी वजह से कार्बन ड्यूटेटेड बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो वीक हो जाता है। बट अगर हम कंसीडर करें ड्यूटेटेड आइसोटोप को तो ये मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन। इस वजह से कह सकते हैं कि कार्बन ड्यूटेटेड बॉन्ड को अगर हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए हमें यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। बट अगर हम कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ेंगे तो उसके लिए एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। इस वजह से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है अपना इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम को डोनेट करा देगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट करवा देगा। तो यहाँ पे जनरेशन हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड का, जिसके अंदर हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेटेड आइसोटोप प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे बनता है हमारे पास ड्यूटेटेड आइसोटोप ऑफ फॉर्मिक एसिड कंपाउंड। सिमिलरली साथ में बन जाता है हमारे पास एक एल्कोक्साइड आयन, जिसका अगर हम स्ट्रक्चर कंसीडर करें तो ये CH2 ड्यूटेटेड आइसोटोप साथ में ऑक्सीजन नेगेटिव। सो ये हमारा बन गया एल्कोक्साइड आयन। अब इसके अंदर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड बना है जिसका हाइड्रोजन जो है वो मोर एसिडिक इन नेचर होता है। इसका मतलब ये आसानी से एब्स्ट्रैक्ट किया जा सकता है। और हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर शो कर सकता है अपना इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोफिलिक आइटम को डोनेट करा के। और इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में प्रेजेंट है कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप के अंदर। सो ये अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट करा देगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट करा के उसको कन्वर्ट कर देता है कार्बोक्सिलेट सॉल्ट के अंदर। सो आफ्टर द रिएक्शन हमारे पास जनरेशन होता है एक ड्यूटेटेड आइसोटोप ऑफ फॉर्मेट कंपाउंड। सो ये कार्बनल ऑक्सीजन नेगेटिव और ये हमारा कंपाउंड हो जाता है एसिड सॉल्ट, मतलब एक कंपाउंड। सिमिलरली एक हमारे पास यहाँ पे मिथेनॉल कंपाउंड बनेगा, बट इसके अंदर एक हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेटेड आइसोटोप प्रेजेंट होगा। सो ये ड्यूटेटेड आइसोटोप CH2 साथ में हाइड्रोक्सिल। सो ये हमारा कंपाउंड जनरेट हो जाता है अल्कोहल बी। अब इसी बेसिस पे अब हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसको कंसिडर करेंगे। इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड कंपाउंड ही दे रखा है, बट दोनों हाइड्रोजन जो है वो ड्यूटेटेड आइसोटोप के साथ सब्स्टिट्यूटेड है। रिएक्शन हमें परफॉर्म करवानी हाइड्रोक्साइड आयन की प्रेजेंस में ही। आफ्टर द रिएक्शन जनरेशन होगा यहाँ पे एसिड सॉल्ट C अल्कोहल D। सो एसिड सॉल्ट C और अल्कोहल D क्या बनेंगे ये हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारा ड्यूटेटेड कार्बन फंक्शन ग्रुप साथ में ड्यूटेटेड दूसरा आइसोटोप। सो ये हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दे रखा है। अब इसकी हमें यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म करवानी है हाइड्रोक्साइड आयन के प्रेजेंस में ही। तो यहाँ पे सिमिलर रिएक्शन मैकेनिज्म होगी, क्योंकि ये कार्बन एटम इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है तो इसको अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करा देगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जनरेशन हो जाएगा दोबारा से एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का, जिसके अंदर ये ड्यूटेटेड आइसोटोप कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव ड्यूटेटेड आइसोटोप साथ में हाइड्रोक्साइल फंक्शन ग्रुप। अब इसके हम दोबारा से रिएक्शन परफॉर्म करवा देते हैं फॉर्मल्डिहाइड कंपाउंड के साथ, क्योंकि यहाँ पे दो इक्विवेलेंट ऑलरेडी दे रखे थे हमारे पास। तो ये ड्यूटेटेड आइसोटोप कार्बन साथ में कार्बन फंक्शन ग्रुप। सो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है ये अपना इलेक्ट्रॉन साथ वाले कार्बन एटम के बॉन्ड को डोनेट करा देगा। इस वजह से कार्बन ड्यूटेटेड बॉन्ड जो है वो यहाँ पे अनस्टेबल हो जाता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एटम को डोनेट करा देता है।
और इसी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जनरेशन हो जाता है दोबारा से एक ड्यूटेरेटेड फॉर्मिक एसिड कंपाउंड का, जिसका अगर हम स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये ड्यूटेरेटेड आइसोटोप कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप। सो ये हमारा कंपाउंड बन गया। इसी के साथ एक एल्कोक्साइड दोबारा से जनरेट होगा, बट इस केस के अंदर तीनों हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरेटेड आइसोटोप आ जाता है। तो ये D3 कार्बन ऑक्सीजन नेगेटिव। सो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अभी भी प्रेजेंट है, तो मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर अभी भी शो कर सकता है अपना इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोफिलिक एटम को डोनेट करा के। और हमारे पास यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन को प्रेजेंट है, और इसका प्रोटॉन जो होता है वो मोर एसिडिक इन नेचर होता है, मतलब ये आसानी से एब्स्ट्रैक्ट किया जा सकता है। इस वजह से ऑक्सीजन अपने नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को डोनेट करा देगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को डोनेट करा देगा। तो यहाँ पे दोबारा से जनरेशन हो जाएगा एक एसिड सॉल्ट का, जिसका अगर हम स्ट्रक्चर कंसिडर करें तो ये ड्यूटेरेटेड आइसोटोप कार्बोक्सिलेट आयन ऑक्सीजन नेगेटिव। तो ये हमारा कंपाउंड बन जाता है एसिड सॉल्ट C। इसी के साथ साथ एक मिथेनॉल कंपाउंड बनेगा, बट इस केस के अंदर तीनों हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरेटेड आइसोटोप आता है। सो ये D3 कार्बन हाइड्रोक्सिल फंक्शन ग्रुप। सो ये हमारा कंपाउंड बन जाता है D, मतलब अल्कोहल कंपाउंड। अब हमारा ABCD कंपाउंड कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है उसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो कंपाउंड D बन रहा है वो अल्कोहल मिथेनॉल बन रहा है, और इसके अंदर तीनों हाइड्रोजन जो है वो ड्यूटेरेटेड आइसोटोप के साथ सब्स्टिट्यूटेड है। इस वजह से बाकी ऑप्शन भी हमारे यहाँ पे मैच कर रहे हैं, और इसी वजह से ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, और बाकी ऑप्शन इसी तरह यहाँ पे गलत हो जाते हैं, क्योंकि बाकी ऑप्शन हमारे प्रोडक्ट से मैच नहीं कर पाएंगे। सो ऑप्शन D इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, होप यू लाइक इट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।